जय हिंद साथियों। चलिए आज के चैप्टर जो है हम लोग पढ़ते हैं बायोलॉजी, है ना। बायोलॉजी में हम लोगों को पढ़ना है आज जो है पाचन तंत्र। क्या पढ़ना है? पाचन तंत्र। आज हम लोग पढ़ेंगे बारीकी रूप से पाचन तंत्र क्या है, बड़ी अच्छे तरीके से सिंपल तरीके से सीखेंगे और साधारण तरीके से, उसमें कोई डाउट नहीं होगा आपको, ठीक है ना। सबसे पहले आते हैं पाचन तंत्र क्या है। तो भोजन को पचाने में जो जो अंग तंत्र हमें मदद करता है, उस अंग तंत्र को, उस अंग को हम बोलते हैं पाचन तंत्र। क्या बोलते हैं? पाचन तंत्र। या तो पाचन तंत्र ऐसे भी कह सकते हैं कि आहार नाल और पाचन ग्रंथियां मिल करके जिस तंत्र का निर्माण करता है उसे हम पाचन तंत्र कहते हैं। क्या कहेंगे? पाचन तंत्र क्या है? तो आहार नाल और पाचन ग्रंथियां मिल करके जिस तंत्र का निर्माण करता है उसे हम पाचन तंत्र कहते हैं, ठीक है। चलिए सबसे पहले आते हैं, है ना, सबसे पहले आते हैं पाचन क्या है। तो पाचन क्या है? तो देखिए यहाँ लिखा हुआ है कि बड़े से छोटे कणों में तोड़ना पाचन कहलाता है। तो भोजन को बड़े से छोटे कणों में तोड़ देना क्या कहलाता है? पाचन कहलाता है। पाचन क्या है? तो भोजन के बड़े टुकड़ों को, याद रखिएगा, भोजन के बड़े टुकड़े को छोटे छोटे कणों में तोड़ देना क्या कहलाता है? पाचन कहलाता है। जैसे हम लोग कोई भी चीज खाते हैं या रोटी खाते हैं तो रोटी बड़ा बड़ा होता है ना, उसको हम तोड़ते हैं, तोड़ के मुंह में डालते हैं, मुंह में धरते थूर खा लेते हैं दांत से, उसके बाद पेट में जाता है तो अमाशय में जाता है, तो उसमें भी सारी चीज पचता है और उसमें भी छोटे छोटे कणों में तोड़ा दिया जाता है। तो रोटी क्या था? बड़ा था, उसको छोटे छोटे कण में तोड़ दिया। इसी को कहते हैं, क्या कहते हैं? पाचन कहते हैं। तो हम परिभाषा देंगे कि भोजन के बड़े टुकड़ों से छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देना या छोटे छोटे कणों में तोड़ देना क्या कहलाता है? पाचन कहलाता है। चलिए अब आते हैं पाचन क्या क्या चीज का होता है ना। बात करेंगे पाचन क्या क्या चीज का होता है। देखिए यहाँ लिखा है पाचन। पाचन जो होता है प्रोटीन का, प्रोफैका, इस शॉर्ट में सूत्र हम बताए हैं प्रोफैका। क्या बताए हैं? प्रोफैका शॉर्ट में। अब देखिए प्रोफैका का मतलब क्या होता है? प्रोफैका, याद रखिएगा। प्रोफैका, प्रो मीन्स होता है प्रोटीन, प्रोटीन का पाचन होता है। प्रो मीन्स होता है प्रोटीन, तो प्रोटीन का पाचन होता है। फै मीन्स होता है फैट, है ना, जिसे हम क्या कहते हैं? वसा कहते हैं। क्या कहते हैं? वसा कहते हैं। फैट, फैट मीन्स क्या होता है? वसा, जिसको हम देहात भाषा में चर्बी कहते हैं। आप देखे होंगे महिलाओं लोगों को, है ना, पुरुष के अपेक्षा 20% महिलाओं में ज्यादा होती है फैट, जिसके कारण से आप देखे होंगे जहां तहां जो है मोटापा ज्यादा हो जाता है, फिर जो है चर्बी जो है चलने में देखिएगा ज्यादा सारा चीज हो जाता है ना, जो है मांस फेंक देता है एक तरीके से जो है, तो उसको चर्बी कहते हैं, है ना। देखिए तब उसको देहात भाषा में चर्बी कहता है, बायोलॉजी की भाषा में उसको इंग्लिश में फैट कहेंगे और जो है हिंदी में वसा कहते हैं। आते हैं आगे को, अब होता है कार्बोहाइड्रेट। का से हो जाएगा कार्बोहाइड्रेट, जो हिंदी में उसको अपना भाषा में कहते हैं चोकर। क्या कहते हैं? चोकर। जैसे हम लोग रोटी खाते हैं तो रोटी में भी क्या पाए जाते हैं? चोकर पाए जाते हैं। जैसे अब चोकर की बात करेंगे तो देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, जैसे रोटियां बनाते हैं तो रोटी में जो है चलना से चार देते हैं, आटा को चालते हैं तो जो उस पे बच जाता है ऊपर की, उसको कहते हैं चोकर। क्या कहते हैं? चोकर कहते हैं। तो देखिएगा यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ठीक है, चोकर कहते हैं, ठीक है। जैसे अब जो है देखिएगा कि यहाँ पे पाचन क्या क्या चीज का होता है, तो याद रखिएगा फॉर्मूला प्रोफैका। क्या याद रखिएगा? प्रोफैका। प्रो मीन्स होता है प्रोटीन, फै मीन्स होता है फैट और का मीन्स होता है फै मीन्स फैट और का मतलब कार्बोहाइड्रेट होता है। तो इतना तो आपको समझ में हो गया। अब बात करेंगे अवशोषण, है ना। अवशोषण क्या होता है? जैसे अवशोषण समझिएगा बाबू, अवशोषण उसको कहते हैं जो बहुत सारे चीजों में से अच्छे चीज को निकाल लेना अवशोषण कहलाता है। बड़े बहुत सारे चीजों में से जो जो चीज अच्छा है उसको निकाल लेते हैं तो उसको हम कहते हैं अवशोषण। जैसे एग्जाम्पल समझिए, आपने बचपन में आइसक्रीम खाए होंगे, 1 रुपया वाला या 2 रुपया वाला आप खाए होंगे, जिसमें क्या होता था कि हम लोग मलाई बिकता था ना, वहां जाते थे। बड़ी अच्छे तरीके से आप जानते होंगे, आप देहात के रहने वाले हैं तो आप जान रहे होंगे कि जब आइसक्रीम बेचने वाला आता था ना तो उसको हम लोग चल जाते थे उसके पास, और मतलब जिसे हम लोग जब 1 रुपया का मलाई रख लेते थे तो उसमें क्या होता था, हम लोग चूसते थे उसको, कस के लगा के मुंह में लगा के कस के चूस लेते थे, जिसके कारण से उसका कलर और सुक्रोज, चीनी जिसको बोलते हो, है ना, वो चल जाता था और बाकी बच जाता था, उजर जो बचता था वो क्या होता था? जो है बर्फ होता था। और हम लोग मलाई बर्फ लाके जाके बोलते थे देखिए खराब है दिए आप। इस तरीके से जो हमने तो सुक्रोज चीज चूस लिया और प्रोटीन सारे मतलब कहने का मतलब उसमें से जितना भी सारा अच्छा चीज था और सुक्रोज था चूस लिए,
तो उसी प्रकार से अवशोषण का मतलब होता है कि बहुत सारे जब हम लोग खाते हैं चीज तो उसमें से जो भी प्रोटीन वोटीन जो सारे चीज रहेगा वो अलग वो निकाल लेना अलग होता है, अवशोषण कहलाता है। अब पाचन जो होता है, देखिए पाचन इस समझ में, अवशोषण में, इसमें देखिएगा अवशोषण क्या क्या चीज का होता है, तो विटामिन का, खनिज का, जल का, है ना। जल का हम लोग पचा नहीं सकते, जल आप जो है पीते हैं और जो चीजों को हम पीते हैं उससे पचाया नहीं जाता है, वो अवशोषण उसको होता है। क्या होता है? अवशोषण। जैसे आप पानी पीजिएगा, आप ले करके पानी, आप पानी ले करके आप ऐसे करके ऐसे पीला के बाद आप दांत से खाइएगा उसको, ऐसे ही से पानी कीजिएगा नहीं, डायरेक्ट एक उतरी पी जाते हैं। तो उसी प्रकार से समझिए, तो वो जो है पाचन नहीं होता, उसका अवशोषण होता है ना। उसका क्या होता है? अवशोषण होता है। तो देखिए यहाँ पे समझ रहे होंगे अवशोषण, तो शॉर्ट में फॉर्मूला याद रखेगा बीखज। क्या याद रखेगा? बीखज। बीखज, बी मींस होता है विटामिन। विटामिन का भी अवशोषण होता है, पाचन नहीं होता है। विटामिन का भी अवशोषण होता है, पाचन नहीं होता है। अब देखिएगा दूसरा है खनिज। जो खनिज है, जो भी खनिज होता है, आयरन आप लिए या फिर जो है कोई भी चीज पोषक पदार्थ में आप लेते हैं कोई चीज खनिज, तो उसमें जो है आपको बचता नहीं है, उसका अवशोषण होता है। अगला आता है, तीसरा आता है जल। जल का जो होता है ये पाचन नहीं होता है बाबू, जल का अवशोषण होता है। तो शॉर्ट में आप फॉर्मूला समझ गए होंगे, बीखज। ऐसे भी बीख को कौन पचाएगा? नहीं पचा जाएगा, तो अवशोषण। तो देखिए बीखज, बीखज मतलब बी से विटामिन, ख से खनिज, ज से जल। तो ये तीन चीज का अवशोषण होता है। और इसमें प्रोफाइगा, प्रोफाइगा पाचन में क्या याद रखना है? प्रोफाइगा, प्रोटीन, फैट और कार्बोहाइड्रेट, ये तीन चीज का पाचन होता है। तो आप यहां तक समझ में आ गया होगा। अब यहां पे आइएगा, अब आते हैं पाचन तंत्र क्या है। क्या है पाचन तंत्र? क्या है? तब पाचन तंत्र समझिएगा बाबू। यहां देखिए सबसे पहले ये है आहार नाल। क्या है? आहार नाल। इंग्लिश में कहते हैं एलिमेंट्री कैनाल। क्या कहते हैं? एलिमेंट्री कैनाल। क्या कहते हैं? एलिमेंट्री कैनाल। समझे? एलिमेंट्री कैनाल कहते हैं। और ये देखिए पाचन ग्रंथि, जितना हम इंग्लिश में कहते हैं डाइजेस्टिव ग्लैंड। क्या कहते हैं? डाइजेस्टिव ग्लैंड कहते हैं। समझ, इसको क्या कहते हैं? डाइजेस्टिव ग्लैंड कहते हैं। अब समझने वाली बात है कि आहार नाल और पाचन ग्रंथियां मिल करके, देखो ये दोनों मिलल है, आहार नाल और पाचन ग्रंथि, आई दोनों मिल करके एक तंत्र बना है जिसका नाम है पाचन तंत्र। तो आप परिभाषा कैसे दीजिएगा? तो परिभाषा दीजिएगा आहार नाल और पाचन ग्रंथियां मिल करके जिस तंत्र का निर्माण किया है उसे हम कहेंगे कौन सी? पाचन तंत्र कहेंगे। समझ में आ गया होगा, है ना। देखिए ये दो चीज मिल करके बना होता है पाचन तंत्र। जो बनता है कितने चीज मिलकर बनता है? दो चीज। कौन सा? पहला जो है एलिमेंट्री कैनाल, इंग्लिश में बोलते हैं, हिंदी में कहते हैं आहार नाल। और इसको दूसरा है बाबू पाचन ग्रंथियां, इंग्लिश में कहेंगे डाइजेस्टिव ग्लैंड। ये दोनों मिल करके एक तंत्र का निर्माण करता है जिस तंत्र का नाम है बाबू पाचन तंत्र। क्या नाम है? पाचन तंत्र। समझे? अब समझिए, ये हो गया पाचन तंत्र। अब देखेंगे आहार नाल। आहार नाल की लंबाई होती है 8 से 10 मीटर होता है। आहार नाल की लंबाई कितना होता है बाबू? 8 से 10 मीटर। जो मुख गुहा से लेकर मलाशय तक की दूरी होती है, जिसे 8 से 10 मीटर होता है। अब 8 से 10 मीटर का आप समझ सकते हैं कितना होगा। मीनों में यदि लेते हैं कि 1 मीटर में 3 फीट कुछ इंच होता है, लेकिन हम 3 फीट भी लेते हैं तो 8 से 10 मीटर का मतलब है 10 तिहाई 30 फीट। और आदमी 5 से 6 फीट के, 6.5 फीट के। और उसके अंदर तंत्र कितना बड़ा है भाई? तो 30 फीट के एकरे कहा जाता है ना। हैं? समझिए, तो ये हो गया कुछ छोटे जाके गाजी में, बड़े जाके पूछ, है ना। जो बहाना होता है ना कि छोटे जाके गाजी मियाँ, है ना। गाजी मियाँ का मतलब हम लोग जो है 5-6 जो है फीट के हैं, और बड़े जाके पूछ, है ना। आइए बुझोनिया ना आ जाओ तो मम्मी पापा से जाके पूछ। एक बार पूछिएगा, आप लोग कमेंट करिएगा पूछ करके, ठीक है। तो देखिए यहाँ ध्यान दीजिएगा। तो पहला जो है आहार नाल। आहार नाल के अंतर्गत आता है मुख गुहा। क्या आता है? मुख गुहा। जैसे आप देखिए यहाँ मुख गुहा किसको कहते हैं? तो मुंह के अंदर खाली स्थान को क्या कहते हैं? मुख गुहा कहते हैं। याद रखिएगा, मुख गुहा, है ना। दूसरा है ग्रास नली। ग्रास नली किसको कहते हैं बाबू? तो देखो यहाँ से जैसे मुख गुहा से आगे की ओर बढ़ता है तो इसको कहते हैं ग्रास नली। देखो इसको कहते हैं ग्रास नली। समझ रहे हैं आप? ये वाला ग्रास नली हो गया। अब यहाँ पे देखिए आता है, तीसरा में आता है अमाशय। देखिए यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पे फिगर के माध्यम से समझाएंगे। पहला हो गया ये मुख गुहा हो गया। कौन हो गया? ये मुख गुहा हो गया। उसके बाद देखिए ये वाला जो नली है इसको ग्रास नली कहते हैं। कौन कहते हैं? ग्रास नली कहते हैं।
है ना। उसके बाद अमाशय, देखिए यहाँ पे ये जो गोल है आपको अमाशय, थैली जो है इसको कहते हैं अमाशय। क्या कहते हैं बाबू? अमाशय कहते हैं। अब देखिए इसको कहते हैं छोटी आंत। ये दरबार पहुंच जाता है छोटी आंत। ये जो लंबा देख रहे हैं भाग, ये छोटी आंत है। ये कहने के तो नाम है छोटी आंत, लेकिन सबसे बड़ा आहार नाल में सबसे बड़ा भाग जो होता है छोटी आंत होता है। 6 मीटर अकेले होता है, 3 मीटर में सब होता है, समझिए अब अच्छा से। अब उसके बाद होता है बड़ी आंत और उसके बाद होता है मलाशय। तो एक बार में याद कर लेंगे बड़े अच्छे तरीके से, है ना। मुख गुहा, ग्रास नली, अमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत, मलाशय, ये हो गया कुछ लास्ट भाग मलाशय। तो मुख गुहा से लेकर मलाशय तक की दूरी को हम कहते हैं कोची बाबू, है ना, आहार नाल कहेंगे। मुख गुहा से लेकर के मलाशय तक की दूरी को क्या कहेंगे? आहार नाल कहते हैं। इसके अंतर्गत कौन कौन से भाग आएंगे? तो याद रखिएगा मुख गुहा, याद रखिएगा मुख गुहा, ग्रास नली, अमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत और मलाशय। याद हो गया? याद रखिएगा, ठीक है। देखिए सबसे पहले मुख गुहा, मुख गुहा मतलब मुंह, उसके बाद एक ग्लास नली हो गया, यहाँ थैली टाइप के होगा अमाशय, और ये छोटियां जो है गर्भात ऐसे ऐसे जो है इधर इधर है, ये छोटियां है, यहाँ से ऊपर ऐसे होकर के गया जो है वो बढ़िया था, नीचे जाके मलाशय। तो एक बार में हम लोग सब लोग बोलेंगे मुख गुहा, ग्लास नली, अमाशय, छोटियां, बढ़िया, मलाशय। मुख गुहा, ग्रास नली, अमाशय, छोटियां, बढ़िया, मलाशय। याद हो गया? अब इसको कहते हैं कौन सी? आहार नाल, ठीक है। अब जो है बारीकी बारीकी से हम इसको करके क्लियर करेंगे, है ना। जो अभी बताएंगे एक बार नाम समझ लीजिए खाली, उसके बाद जो है इसका लंबाई चौड़ाई जो भी होगा, कैसे कैसे पाचन होगा, उस सारी चीज बताएंगे। तो ये चीज आपको समझ में आ रहा होगा, आहार नाल। अब आते हैं पाचन ग्रंथियां, है ना। क्या है? पाचन ग्रंथियां। पाचन ग्रंथियां को इंग्लिश में कहते हैं डाइजेस्टिव ग्लैंड, है ना। ग्लैंड मींस ग्रंथि। ग्रंथि का मतलब होता है बाबू हमारे शरीर के अंदर पाए जाने वाले जगह जगह पर थैलीनुमा रचना को ग्रंथि कहा जाता है ना, समझे। एक ग्रंथि है, ग्रंथि में सबसे पहले आता है लार ग्रंथि। जो लार ग्रंथि मुंह में हमारा जो लार है इसको कहते हैं लार ग्रंथि। जो आप लोग लार जो देख रहे हैं, है ना, बच्चों में सबसे ज्यादा रहता है। देखिएगा लार जो होता है यहाँ से चूता है बच्चों में, हम लोग में है नहीं है, हम लोग में है नहीं है, लेकिन बच्चा में आप देखिएगा तो लार चूता है। और लार जब चुएगा ना तो उसको मम्मी जो होती है उसके गलवा में रुमाल बांध देती है, ताकि जब भी लार चुए तो नीचे आए तो रुमाल बचा जाए, जिसको देहात में कहा जाता है लरचुन्नी, है ना। यदि जानते होंगे तो आप कमेंट में जरूर बताइएगा क्या सही में बोल रहा हूँ या गलत बोल रहा हूँ, आप जानते हैं या नहीं जानते हैं, है ना। तो सबसे पहले आ गया लार ग्रंथि, है ना। पहला जो मुंह में रहेगा लार में रहेगा, लार ग्रंथि होगा, ठीक है। अब देखिएगा दूसरा है बाबू जठर ग्रंथि। जठर ग्रंथि क्या होता है? अमाशय में होता है। आप देख रहे हैं यहाँ लार ग्रंथि तो मुंह में हो गया, जठर ग्रंथि है जो नापड़ी होता है, ये जठर ग्रंथि है जो अमाशय में रहता है। जठर ग्रंथि कहाँ रहता है? अमाशय में, याद रखिएगा। जठर ग्रंथि अमाशय में रहता है, जहां पे यहाँ पे रहता है जो रेरिन और पेप्सिन जो है ना एंजाइम स्रावित करता है। रेरिन और पेप्सिन एंजाइम स्रावित करता है। हम और डिटेल से इसको बताएंगे, अभी हम लाइन बाय लाइन से बता दे रहा हूँ कि इसके अंतर्गत कौन कौन आता है, उसके बाद डिटेल करेंगे, पार्ट 2 में हम करेंगे, ठीक है। चलिए अब आता है यकृत। यकृत जो है बाबू, यकृत को इंग्लिश में कहते हैं लीवर। जैसे अब हम लोगों के अमाशय की ई साइड जो है ये है यकृत है, जुना पड़ी, है ना। यह जो है शरीर के सबसे बड़ी ग्रंथि होती है जिसको हम यकृत कहते हैं। यह 1.5 kg का होता है। तो समझिए इसी हो गया यकृत। यकृत के बाद जो होता है अग्नाशय होता है। क्या होता है? अग्नाशय, जो आप यहाँ पर देख रहे हैं। यहाँ देखो बाबू, है ना, ये हो गया कुछ यकृत, ये क्या है? यकृत है। और इधर देखिएगा तो ये है अग्नाशय। क्या है? अग्नाशय। यकृत जो है, यकृत से पित्त रस स्रावित होता है, यकृत से पित्त रस बनता है और जाकर के इस थैलिया में जमा रहता है, जिसको कहते हैं पित्ताशय। और जब भोजन जाता है तब पित्ताशय उसके साथ मिल जाता है पित्त रस, समझे। यह हरा हरा होता है, यह क्षारीय होता है, जिसके कारण से मीट को यदि फट जाता है तो उसके कारण उसका स्वाद खराब हो जाता है। अब देखिएगा यहाँ अग्नाशय। अग्नाशय में अनेक प्रकार की एंजाइम पाई जाती है जो भोजन को पचाने में मदद करता है, जिसे हम कहते हैं पाचन, जो है पूर्ण का पाचन काम करता है। इसको हम पूर्ण पाचन करने का काम करता है, इसलिए हम पूर्ण पाचक एंजाइम इसको कहते हैं, ठीक है ना। तो आप इतना समझ में आ गया होगा, है ना। आपको ये समझ में आ गया होगा कि पाचन तंत्र क्या है ना, पाचन क्या है। अब ये सारे चीज आपको समझ में इतना आ गया होगा। ये आपको पार्ट 1 में है और इसका जो है पार्ट 2 आपको मिलेगा, जो चैप्टर मतलब पार्ट 2 मिलेगा। जो आपको ये पार्ट 1 रहेगा, एक और पार्ट 2 बनेगा, तो
वो जो है आप ध्यान से देखिएगा, ठीक है। चलिए अब देखिएगा सबसे पहले बात इसको, नहीं तो हम एक बार फिर से दोहरा देते हैं। देखिए पाचन क्या है, तो भोजन के बड़े टुकड़े को छोटे छोटे कणों में तोड़ देना पाचन कहलाता है। पाचन क्या क्या चीज का होता है, तो प्रो फै का, प्रो मीन्स होता है प्रोटीन, फै मीन्स होता है फैट, का मीन्स होता है कार्बोहाइड्रेट। अब आते हैं अवशोषण क्या क्या चीज का होता है, तो बी खज, बी मीन्स होता है विटामिन, ख मीन्स होता है खनिज, अज मीन्स जल, इसका अवशोषण होता है, पाचन नहीं होता है। अब देखते हैं पाचन तंत्र क्या है, तो परिभाषा दीजिएगा कि आहार नाल और पाचन ग्रंथियां मिलकर के जिस तंत्र का निर्माण करता है उसे पाचन तंत्र कहते हैं, है ना। देखिए पाचन तंत्र में आहार नाल की लंबाई कितनी होती है, तो 8 से 10 मीटर। आहार नाल के अंतर्गत कौन कौन से ऐसे अंग है जो मिल करके आहार नाल का निर्माण करता है, तो पहला है मुख गुहा, ग्रास नली, अमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत, मलाशय। लाइन बाय लाइन से बोलिएगा याद हो जाएगा, लाइन बाय लाइन से नहीं बोलिएगा याद नहीं होगा। चलिए तो यहाँ पर ध्यान देते हैं, इसको देख लिए। अब आता है पाचन ग्रंथियां, तो पाचन ग्रंथियां में सबसे पहले आता है लाल ग्रंथि, है ना, जठर ग्रंथि, यकृत और अग्नाशय, ये 4 चीज आता है। तो आपको पूर्ण रूप पहले से सारा चीज याद हो गया होगा, कोई दिक्कत है तो नहीं दिक्कत है। तो चलिए ये रहेगा आपको पार्ट 1 और अब की जो है मिलेगा वीडियो जो है पार्ट 2 मिलेगा। तो चलिए इतना ही के लिए यहाँ पे हम चाहेंगे कि आप लोग इस वीडियो को बेहतर तरीके से लगे। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो थोड़ा लाइक सब्सक्राइब कर लीजिएगा, थोड़ा सा शेयर भी कर लीजिएगा, ताकि जल्दी से जल्दी वीडियो आपको तक पहुंच पाए। और आपको मैं पढ़ाता हूँ तो आपको कैसा लगता है ये भी थोड़ा सा बताइएगा, ताकि हमें भी अच्छा लगेगा कि चलिए हम बता रहा हूँ तो समझ में आ रहा है, यदि नहीं आ रहा है तो मैं कोशिश करूँगा आपको और बेहतर समझाने का प्रयास करें। तो इतना ही के लिए जो है पार्ट 1 रहेगा और इतना ही के लिए मैं इसको वीडियो को बंद करूंगा। जय हिंद।